ट्रेन आ चुकी है, यही ट्रेन है हमारी। तो हमें जो बोगी अलॉटेड है उसी में जाना पड़ेगा, कनेक्टेड नहीं है। तो ये पूरी विस्टाडोम है। तो हमने जाना है EV1 में। ये इंजन है और हम जा रहे हैं अपनी सीट पे। ये अंकल हैं जिनसे आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। ये ऐसी सी ट्रेन है, बस सिंपल सी ट्रेन है कुछ नहीं इसमें। ये इतनी गंदी हो रखी है ना, ये ओपन भी हो जाता है। इसको क्लोज कर रखा है, ये ओपन हो जाता है। ओपन में भी क्या दिख रहेगा, मकड़ियाँ भी हैं। इस ट्रेन में ना AC लिखा होता है, AC विस्टाडोम। AC भी एक भी AC नहीं दिख रहा। हम बहुत अर्ली चले थे इसलिए ब्रेकफास्ट हमने यहीं से ले लिया। इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज नॉन वेज की। चार्जिंग के सॉकेट्स भी हैं। मतलब पूरी ट्रेन अपनी है, अब कि जहाँ मर्जी बैठो। साफ सफाई नहीं है बस ट्रेन की, पर्दे तो लगे हुए हैं थोड़े बहुत। डस्टबिन भी है, पेंटिंग भी है। फोटोज में AC तो दिखाते थे लेकिन वो सिर्फ आई थिंक एक ही ट्रेन में है। वैसे AC की जरूरत पड़ेगी नहीं, मौसम अच्छा ही होना है। हाँ, आप चार्जिंग लगाकर ऐसे बैठ सकते हैं। जो सबसे बेस्ट बात इस ट्रेन की ये लग रही है कि इसकी सीट आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, वो सही है। मतलब लाइक ही कैन सिट लाइक दिस ऑल्सो। मतलब इधर वाला पार्टनर नहीं पसंद तो उधर वाले के सामने बैठ जाओ। सही है यार, ये चीज़ सही है। ट्रेन का टाइम है 7 बजे और टाइम कितना हो गया, 7 बजने वाले। 7:02 बस चलने वाली है बस। होपफुली टाइम पे। ठीक है, अभी देखते हैं, हवा लगेगी तो अच्छा ब्रेकफास्ट लगेगा। हमने ले लिया है। चाय किसी हाँ, चाय ओके थी। चाय की कॉस्ट थी 20 रुपीज। ये ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं। ये कहने को तो देखो सनरूफ है लेकिन जाले लगे हुए हैं। साफ ही नहीं कर रखी है बिल्कुल भी। बुरे हाल है। इसको सनरूफ बोल रहे थे, इसके लिए हमने बहुत एक्स्ट्रा पे करा है। इंजन का हॉर्न बज गया, अब चलने लगी। 7:03 पे ट्रेन चल चुकी है। कॉस्टिंग जो है, टिकट कॉस्ट करीब 1300 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 2 टिकट्स के। इसमें पुश बटन भी है कि ट्रेन को अगर स्टॉप करना है। ये ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं, इतनी स्लो चल रही है ना ये। पूरी एक कोच खाली है इस टाइम। जो कार पार्किंग है ना, वहाँ पर एक टैक्सी वाला भी था। वो मुझे कहता कि इन केस आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो मेरा नंबर लिख लो, मैं आपको टैक्सी में पहुँचा दूँगा शिमला। मतलब जब भी मेड वाला सीन हो जाता है। ये ब्रेड ऑमलेट है, ये सॉस है, आरती की फेवरेट सॉस। बटर भी लगा हुआ है। ट्रेन के अंदर ट्रेन की पेंटिंग। और ये यहाँ का छोटा सा वॉशरूम है। ये स्लाइड करके क्लोज भी हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है। इस ट्रेन को लगेंगे 5.5 घंटे। ये 12:30 हमें पहुंचा देगी शिमला। AC की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठंडा ही है, क्लाइमेट ठंडा ही होता है। खिड़कियों से थोड़ा सा बच के बैठना पड़ेगा क्योंकि टहनियाँ लग सकती हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में पैसा वसूल वाले नज़ारे शुरू हैं। ये ऊपर की छत ने मुझे ज़रूर डिसअपॉइंट किया है। ये चीज़ क्या होती है, ये अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना। कालका शिमला का जो रेलवे ट्रैक है ये 96 किलोमीटर्स है और ये सिंगल ट्रैक है और इसमें 850 ब्रिजेस हैं और 103 टनल्स हैं। तो ये स्टेशन आ गया गुमन। गुमन स्टेशन परवाणु हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस स्टेशन में ना ट्रेन रुकी नहीं और व्यू कितना जबरदस्त आ रहा है, वाओ। हमने ये ट्रेन जर्नी ऐसे व्यूज के लिए ही करी है क्योंकि कार में आपको कभी भी ऐसे व्यूज नहीं दिखेंगे। रास्ते दिखेंगे, ऐसी पहाड़ियां नहीं दिखेंगी। तो 1 घंटे बाद हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे कालका से सिर्फ कार में 15 मिनट लगते थे। ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज से चल रही है, बहुत स्लो चलती है। तो आपका आई लव हिमाचल स्पॉट ये रहा नीचे। हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेशन कोटी। कोटी स्टेशन सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे ट्रेन रुक गई है। हाय बाय।
यहाँ पर ना ट्रेन रुकी हुई है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है। ट्रेन के अंदर डस्टबिन भी है, थोड़ी सी वॉक करके सीट के साथ मत फेंकना, डस्टबिन में ही डालना कूड़ा। और ट्रेन चल पड़ी है। टनल के अंदर कोई सिग्नल नहीं आते नेट के। ये जो पूरा रेलवे ट्रैक है कालका टू शिमला का, ये पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है सिंस 2008। तो ऐसे चौड़े होके आप सो भी सकते हो। सो ये नेक्स्ट स्टेशन है सोनवारा। यहाँ से भी बहुत सुंदर सीनरी है और इस स्टेशन पे भी ट्रेन रुकती नहीं है। ये क्लोजेस्ट स्टेशन है टू कसौली। मैं अभी खो गई थी इस व्यू में। याद आया कि आप सबको भी तो दिखाने हैं। तो हम पहुंच गए धर्मपुर स्टेशन। धर्मपुर भी काफी फेमस है अमंग लोकल्स, क्योंकि यहाँ पे लोग हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग के लिए बहुत जाते हैं। सीनिक ब्यूटी बहुत है इस प्लेस की। तो हम धर्मपुर पहुंच चुके हैं। ट्रेन अब ऑफिशियली रुक चुकी है यहाँ पर। आई थिंक 5 मिनट ही रुकेगी। हमने मैगी ली है धर्मपुर से। तो यहाँ पर हमने मैगी ले ली है जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मैगी। और ये देखकर तो गिली गिली लग रही है। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ तो डाली नहीं इन्होंने। तो हम पहुंच गए हैं बड़ोक और यहाँ पर हाइट है 1531 मीटर्स। बड़ोक स्टेशन काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। तो यहाँ पर ना पानी भरा जाता है। और एक चीज और लिखी है यहाँ पर बड़ोक में कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के प्लेटफॉर्म पे आना मना है। बड़ोक स्टेशन का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक के नाम से रखा गया था। जो कर्नल है उनको काम दिया गया था ये टनल नंबर 33 जो बड़ोक की टनल है वो बनाने के लिए, बट उनसे कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई और दोनों एंड से जब वो बना रहे थे टनल मीट ही नहीं करी, ऊपर को निकल गई टनल। तो बढ़िया उनका मजाक उड़ाया और उनको फाइन भी हो गया था। तो उस वजह से उन्होंने ना सुसाइड कर ली और तब से कहते हैं कि टनल भी हॉन्टेड है, बट आई डोंट थिंक कि सच है, बट स्टोरीज है। स्टोरीज शिमला में बहुत मिलेंगी आपको। तो ये बड़ोक स्टेशन है, हम रुके हुए हैं यहाँ पर और अभी कितने बजे? 9:20। हम जल्दी पहुंच गए बड़ोक स्टेशन। 7 बजे चली थी, 2 घंटे हो गए, 2 ढाई घंटे। हाफ तो हमने पहुंच ही लिया, हाफ आधा रास्ता कवर कर लिया। 12:30 हम पहुंच जाएंगे। ये पहला स्टेशन है जिसमें ऑफिशियली रुकी है। तो ये सारा ना सोलन है और सोलन से इतना टाइम लगाएगी अभी ट्रेन आगे शिमला तक पहुंचने के लिए।
तो हम पहुंच गए सोलन। तो ये स्टेशन है शोगी। काफ़ी आजकल रील्स में देखने को मिल रहा है, शोगी को पॉपुलर कर रहे हैं यहाँ के यूथ। आई थिंक अच्छा ही होगा। बाकी यहाँ पे टेंपल वगैरह हैं काफ़ी इस वाले विलेज में। तो जो हम ट्रेन में बैठे हैं इसमें करीब 107 टनल्स आती हैं और करीब 864 ब्रिजेस हैं। थोड़ा प्लस माइनस चलता है, कई बार न्यू प्रिंट हो जाते हैं, टूट जाते हैं ना अगर लैंडस्लाइड होती है। लकीली बहुत अच्छा मौसम है, मतलब ग्रीनरी है, धूप भी है, क्लाउडी भी है, सब कुछ है। तारा देवी की हाइट 1844 मीटर्स है। ये रुकती नहीं है, अभी तक तो सिर्फ 3 ही स्टेशंस में रुकी है, धर्मपुर, बड़ोग और सोलन। ये पेड़ क्यों मरे हुए हैं? ये बुड्ढे तो नहीं हो गए? ग्रे बाल हो गए इनके। तो बाकी कोचेस भी ऐसे होती हैं, आपको दिखाते हैं। इस तरह से होती हैं बाकी कोचेस, तो सबकी सेम है। इतनी लंबी ट्रेन है, रुकी हुई है। ये शिमला से पहले काफ़ी देर से एक ही स्टेशन में रुकी हुई है। रीज़न नहीं पता क्यों रुकी हुई है। आई थिंक 10 मिनट से ऊपर हो गए, स्टॉपेज था भी नहीं, फिर भी रुकी हुई है। हम भी वेट ही कर रहे हैं। ओवरऑल टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है ट्रेन। आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास अगर खुला टाइम है तो आप ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं, तो आप गाड़ी में भी जा सकते हैं। गाड़ी में हाफ टाइम लगता है। मे बी ट्रैक एक था इसलिए ये रुक गई है ट्रेन। तो इट्स 12:26, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के डिले के बाद अब चली है ये। 12:26 तो यहीं हो गए हैं। शिमला का 12:30 था कि पहुंचने का टाइम, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। 7 बजे तो चल गई थी ये ट्रेन। बहुत स्लो ट्रेन है। वो देखो दूर से शिमला के नज़ारे। बहुत ज़्यादा स्लो ट्रेन है और ऊपर से जो सोच के हम आए थे इसके अंदर वो वाली छत नहीं है, सफाई नहीं है, प्लस धूप बहुत आती है। फिर हमने बंदी करके रखी, जाले बने हुए हैं। ये कहाँ से आता है? तो ये आ गया समर हिल और यहाँ पर लंगूर भी दिख रहे हैं हमें। तो ये 12:38 पे समर हिल पहुंची है। समर हिल में पहले ब्रिटिश वाइसरॉय रहते थे कॉलोनियल एरिया में, और इसको पॉटर हिल भी कहते थे क्योंकि यहाँ पे क्ले मिलती थी फॉर पॉटरी। हम रेडी हो गए, हमारा स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आ ही गया इनफैक्ट। ये थोड़ा सा बस स्टेशन से हल्का सा पहले रुकी है क्योंकि ट्रैक खाली होएगा। 12:50 तो हो चुके हैं, 20 मिनट तो ऊपर हो ही गए हैं। टाइम लग ही जाता है, लगा लो कि 6 आवर्स तो लग ही जाते हैं। ये फाइनली है शिमला का स्टेशन और हमें लग गए हैं 21 मिनट डिले के बाद फाइनली पहुंच चुकी है। ये दूसरी टॉय ट्रेन भी आप देख सकते हो। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके रुकी है ये। कूली बहुत है यहाँ पर, कूली शेल्टर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं शिमला रेलवे स्टेशन। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो यहाँ पे कूलने की अरेंजमेंट भी है और बहुत ज़्यादा बाकी स्टेशन से बेहतर है कंपैरेटिव। अच्छा लग रहा है, अरे साफ सुथरा लग रहा है। ये ठीक है। हाँ, हवा भी ठंडी है, मौसम बहुत अच्छा है।
सामान लिखा हुआ है यहाँ। ये बेसिकली लगेज के लिए ही होता होगा कंपार्टमेंट। ये देखो ऐसे रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं। अच्छा मौसम है यहाँ पर और हमें लगता है शाम को समर जैकेट्स की जरूरत पड़ ही जाएगी। इस टाइम तो आरती कूली बनी हुई है, बैग से लेकर सब कुछ कैरी कर रही है। वो रहा मंकी से बच के रहना पड़ेगा हमें। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, बहुत मंकी है यहाँ। यहीं से टैक्सी स्टैंड है और यहीं से एग्जिट है। तो आई होप आपको हमारी ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में शिमला के।